31 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ में से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हम हटा देंगे, हमारे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS1 में, GS3 में रिवर के पोल्यूशन पे क्वेश्चन बन सकता है। यमुना रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ये वेस्टर्न मोस्ट साथ ही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आती है। इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर जो आता है उत्तराखंड में। वहाँ पे एक सोर्स है बंदर पुंज, यहाँ से ये शुरू होती है। बाद में प्रयागराज में आके ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लेफ्ट में आते हैं हिंदन, रिंद, सेनगर एंड वरुणा। हमारे लिए क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, जो पोल्यूशन है यमुना का ये क्यों हो रहा है, इसमें अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों है। इसके पीछे रीज़न दिया है, जहाँ पे पानीपत सोनीपत में जो डाई यूनिट्स है, डिस्टिलरीज है, साथ ही अदर फैक्टर्स है, ये यमुना को काफ़ी गंदा कर देते हैं और बिना कुछ फिल्टर किए पानी छोड़ देते हैं यमुना रिवर में। जो सेवेज आता है कॉलोनी से, ये भी पोल्यूट करता है यमुना को। तो पानीपत से शुरू होकर आगरा तक सारी यमुना रिवर डेड रिवर बन चुकी है, जिसमें अमोनिया ज़्यादा हो गया है। अब आते अगले न्यूज़ पे, बात करता है एक्सोम 4 मिशन की। ये मिशन है नासा का, साथ ही जो एक्सोम स्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है उनका, जहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉट को डॉक करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 40 डे के लिए। हमारे शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सोम 4 मिशन। अब आते हैं इस आर्टिकल पे क्राउड डिजास्टर का। 27 दिसंबर साथ ही कल 30 जनवरी 2025 को ये हमने आर्टिकल किया था, सिमिलर टॉपिक किया था। क्राउड क्रश, ये जो ट्रेजेडी है एक कॉमन है दुनिया में हर जगह पे, जहाँ पे रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, स्पोर्टिंग इवेंट्स, साथ ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में ऐसी दुर्घटनाएं होती है। क्राउड क्रशेस ये एक डेंजरस है, डेडली है और हमारे लिए काफ़ी डरावना है। ये कब बन जाता है, जब डेंसिटी ऑफ क्राउड की ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर इनका कहना है क्राउड डेंसिटीज ऑफ 5 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे हो सकता है क्राउड इंजरीज की रिस्क। लेकिन अगर 7 पीपल पर स्क्वायर मीटर में या उससे ज़्यादा है तो हो सकता है डेथ हो जाए या फिर सीरियस इंजरी हो जाए। ये हाई लेवल पे चांसेस आते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर 5 पर्सन एंड 7 पर्सन। जो क्राउड की डेंसिटी होती है ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल स्पेस अराउंड क्राउड के। तो अगर छोटे एरिया में क्राउड गैदर हो रही है तो हो सके क्राउड की डेंसिटी बढ़ जाए, उस वजह से डेंजरस लेवल पे आ सकता है और ये डेडली भी हो सकता है। कुछ रिसेंट इवेंट्स हुए हैं क्राउड डेंसिटी के, क्राउड क्रश के। सबसे बड़ा एग्जांपल हमने कल देखा था, जो हुआ था कुंभ मेला में, जहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग में 30 पीपल किल हो गए। 2021 में USA हॉस्टन में एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, 10 पीपल किल हो गए। फिर आते साउथ कोरिया 2022 में इतिवान, वहाँ पे एक हेलोवीन फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल के टाइम पे 159 पीपल किल हो गए। एमन 2023 साना, जहाँ पे कुछ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, कुछ इवेंट थी, 90 पीपल भगदड़ में मर गए थे। नाइजीरिया 2024, वहाँ पे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल था, तब 35 पीपल किल हो गए। एग्जाम्पल हम मेंस में कोट कर सकते हैं। तो हम प्रिवेंट करना है क्राउड क्रश को, हमें कम रखना है क्राउड डेंसिटी को एक सेफ लेवल पे, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड प्रोमोटर की एक जिम्मेदारी बनती है वो एक गुड प्लान बना के रखे। हम इजी स्टेप उठा सकते हैं फॉर ओपन मोर एंट्रीज एंड एग्जिस्ट के लिए। हम श्योर करेंगे जो पैसेज वे ये ट्रैवल बाय क्राउड्स जो फ्री हो डेब्रिज से, साथ ही अदर ऑब्स्टिकल हम हटा देंगे जो कंप्रेस करते क्राउड इनटू बॉटल नेक्स में। हम साथ ही कर सकते सेगमेंट कर सकते क्राउड का इनटू ग्रुप में, मतलब छोटा छोटा ग्रुप बना के हम क्राउड को आगे भेज सकते टू प्रिवेंट अ सडन क्राउड सर्ज। एग्जाम्पल दिया है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क
यहाँ पे यूरी ईयर न्यू साल के दिन पे टाइम स्क्वायर पे लोग आते हैं, तो उन्होंने क्या क्या प्लेस किया है, क्राउड को सेगमेंटेड इन रफली 100 पीपल ईच सेक्शन में, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं मैसिव क्राउड फ्रॉम क्लस्टरिंग एक जगह पे। तो ये एग्जांपल हम मेंस में कोड कर सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर का। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, मेयर मेंडिंग। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। ये है उसकी पिक्चर जहाँ पे प्रैक्टिस करना है वेयरिंग ऑफ अ मेरमेड कॉस्ट्यूम और स्विमिंग इन इट। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पे। ये बनी थी 2006 में, अभी इसको पूरे हो गए 20 ईयर। तो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम में या मेंस में हमें GS2 में क्वेश्चन दिखेगा। अभी इसको इशू चल रहा है क्रॉनिक फंडिंग शॉर्टेज का। क्या है देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो विद इन यूनाइटेड नेशन में काम करती है। इसका काम है प्रमोट करना, साथ ही प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड वर्ल्ड में। इसको बनाया था 2006 में, तो अभी इसको पूरे हुए 20 ईयर। इसमें मेंबर आते 47 जिनका टर्म होता है 3 ईयर के लिए। इनका जो टेन्योर है, मेंबर को आप सर्व करना होता है 3 साल तक। अगर एक बार आप मेंबर बन गए तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद आप फिर से रिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे, आपको और 3 साल वेट करना होगा। मेंबर को इलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली के थ्रू डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट से। तो जो जनरल असेंबली है वो देखती है कैंडिडेट स्टेट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, साथ ही उनकी क्या वॉलंटरी प्लेजेस है, कमिटमेंट है इस क्षेत्र में। इनका फंक्शन यहाँ से GS2 में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। इन्वेस्टिगेट करना है एलिगेशन ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट इन UN मेंबर स्टेट में, बस UN मेंबर स्टेट्स में एड्रेस करना है इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट इशू को, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन असेंबली, साथ ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, ह्यूमन राइट्स, LGBTQ राइट्स, साथ ही राइट्स ऑफ रेशियल एंड इथनिक माइनॉरिटीज़ के। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, बात करता है नाविका सागर परिक्रमा 2। ऑलरेडी इसका 1 हो गया है, जहाँ पे INSV तरीनी में ये उसकी पिक्चर है। हम पूरी ग्लोब को एक राउंड मार देंगे हमारी नेवी की 2 वुमन। तो अभी ये आई है पॉइंट नेमो पे, जो लोकेटेड है साउथ पैसिफिक में। ये उसकी पिक्चर है, लोकेशन है साउथ पैसिफिक में पॉइंट नेमो की, जिसको कहा जाता है ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। मतलब एक इसका जो मेन डिस्टेंस है लैंड का, इससे काफ़ी दूर है। मोस्ट रिमोट लोकेशन है अर्थ का, जिसका जो नियरेस्ट लैंड मास है वो 2600 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नेमो बिटवीन आता है, और ये मैप का भी पॉइंट बन सकता है। लेल्टन पोर्ट जो आता है न्यूजीलैंड में, ये यहाँ पे हो सकता है। साथ ही अगला आता है पोर्ट स्टैनले जो आता है फाकलैंड आइलैंड में, यहाँ पे हो सकता है पॉइंट नेमो। हमारी लास्ट न्यूज़ बात करता है एडहॉक जजेस की इन हाई कोर्ट्स में। अगर लग रहा है एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के जज को लग रहा है चीफ जस्टिस को कि किसी रिटायर्ड जज को अब हाई कोर्ट में लाना चाहिए क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा हो गया है, तो वो किसी भी रिटायर हाई जज को बुला सकते हैं कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए हमारे पास आ जाइए, काम कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस कंसर्न चाहिए हमारे प्रेसिडेंट जी से, साथ ही उस पर्सन से जिनको अपॉइंट करना है। उनको सारे अलाउंस मिलेंगे जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। उनको सारे जुडिकेशन पावर एंड प्रिविलेज सेम रहेंगे जज ऑफ दैट हाई कोर्ट के। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं न्यूज़ पे प्रॉपर क्या कह रही है। एडहॉक जजेस इन हाई कोर्ट, आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 224 ये इसकी बात करता है। हमें अपॉइंट करना है रिटायर हाई कोर्ट जज को एज अ एडहॉक जजेस। तो अभी 2021 में और अभी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें गाइडलाइन दिए। हम किनको अपॉइंट करेंगे, इनका कहना है इफ़ केसेस, और क्यों अपॉइंट करेंगे, जब केसेस इन पर्टिकुलर कैटेगरी में पेंडिंग बन जाए ओवर 5 ईयर से ज़्यादा। सेकंड आता है इफ 10% पेंडेंसी क्रॉस कर दिया 5 ईयर में। थर्ड आता है इफ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डिस्पोजेबल वाज लोअर दैन
ऑफ फ्रेश केसेस, मतलब पुराने केसेस पेंडिंग है और नए केसेस आते चल रहे। इफ जुडिशियल वैकेंसीज क्रॉस कर दी 20% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, यहाँ से लाइन टू लाइन यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो एडहॉक जज हम अपॉइंट करेंगे उनका काम क्या रहेगा, वो साथ में बैठेंगे हाईकोर्ट जज के इन डिवीजन बेंच में। अब डिवीजन बेंच क्या होता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सुनेंगे टू हियर क्रिमिनल्स अपील्स, उनका फोकस रहेगा क्रिमिनल अपील्स पे। तो नंबर ऑफ एडहॉक जजेस मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट 10% ऑफ सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट की पिक्चर है। हाईकोर्ट बेंचेस, हाई कोर्ट में 3 तरह की बेंचेस होती है। फर्स्ट आती है सिंगल बेंच, वहाँ पे एक जज होते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है, कुछ डिस्प्यूट है, तो आप हाई कोर्ट में जाते हो, तो आपको स्टार्टिंग में यही आना होता है सिंगल बेंच के पास। सिंगल बेंच अपना वर्डिक्ट देती है, उसमें एक ही जज होते हैं। अगर आपको वर्डिक्ट ठीक लगा या नहीं लगा तो आप अपील कर सकते उसी हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच में 2 जजेस होते हैं, एक वहाँ के जो रेगुलर जजेस है, और अभी जो बात चल रही है एडहॉक जजेस की, ये यहाँ पे हम अपॉइंट करेंगे डिवीजन बेंच में एडिशन के साथ। जो रेगुलर जज है इनका काम रहेगा अपील सुनना। अपील सिर्फ अपील की बात चल रही है जो क्रिमिनल केसेस में आते हैं, क्रिमिनल केसेस में, नॉट सिविल केसेस में। अगर आपको यहाँ पे डिसीजन ठीक नहीं लगा तो आप चले जाते हो वीसी हाई कोर्ट में फुल बेंच के पास, जिनमें 3 जजेस होते हैं। ये प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, हाई कोर्ट बेंचेस। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।